में रहती, कुंडों में रहती। और जो 2 शक्तियां बाजू में मैंने दिखाई हुई हैं, ये भी उसी त्रिकोणाकार लोलक जैसे, प्रिज्म जैसे ब्रेन में से घुस करके और आपस में क्रॉस करके नीचे जाती। इस तरह से अपने अंदर 3 शक्तियां मैंने यहाँ दिखाई हुई हैं, जो एक बीचों बीच से जाकर नीचे बैठ जाती है और जो 2 बाजू में जाती है। उसके अलावा जो लोलक की दूसरी साइड है या दिमाग की दूसरी साइड है, उसमें से भी जो शक्तियां जाती हैं वो दिखा नहीं रही हूँ, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो संस्था वो है। ये जो यहाँ मैंने 3 संस्थाएं दिखाई हैं, इसकी जो बीचों बीच संस्था है, इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अलावा जो 2 संस्थाएं हैं, वो किस तरह से क्रॉस कर जाती हैं आप देख रहे हैं। और क्रॉस करने के नाते उसमें 2 तरह के प्रवाह होते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर प्रवाह जाता है, उसी से हमारे अंदर पेट्रोल भरा जाता है, और जो बाहर की ओर प्रवाह जाता है, उसी से हम बाहर जा करके किसी भी चीज को चिपकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, जानवर को किसी से इन्वॉल्वमेंट है, मनुष्य ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा देश, मेरा मैं, ये सब उसी कारण आता है क्योंकि ये जो प्रवाह हमारे अंदर में बाहर की ओर जाने की हमारे अंदर शक्ति है, वही खींच ले जाता है हमारी भरने वाली। हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, जैसे आप सबका चित्त मेरी ओर बहुत आसानी से है, किंतु अगर मैं सीधी बात कहूँ कि अपना चित्त आप अपनी ओर रखें, आप नहीं रखें, इससे सरल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, किंतु ये नहीं हो पाता है। उसके कारण ये है कि हमारे बाहर जाने की शक्ति ज्यादा है, और यही शक्ति हमें सिंपैथेटिक नाम की नर्वस सिस्टम देती है, जिसके कारण हम हमारे अंदर बची हुई जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उपयोग में, जो हमारे अंदर पेट्रोल है उसको हम खर्च करते हैं। वही हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो हमारे अंदर घटती है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक है, माने जो हमारे अंदर आती है और आकर के स्थित रहती है। इन्हीं 2 शक्तियों के कारण हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें प्रतिक्रिया रूप, रिएक्शन के रूप बन जाती हैं, और उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ में इस तरह से पर्दा पड़ जाता है कि हम उस सर्वगामी, सर्वव्यापी शक्ति से छूट जाते। ये कुंडलिनी जो कि हमारे अंदर नीचे रीढ़ की हड्डी में जाके बैठती है, अपने को 3.5 कुंडों में लपेटती, उसका कारण क्या है वो भी शास्त्र विदित है, किंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। 3.5 कुंडों में लटकी हुई ये कुंडलिनी एकदम से उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और उसी कारण उसके बीच में तार टूट जाती है। तार टूट जाने के कारण अपने यहाँ पर बीच की नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी उतरती है, उसके अंदर एक पूरी सी गैप हो जाती, जगह बन जाती। ये जगह हमारे पेट में बाहर से भी अगर डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हो तो जानते होंगे कि वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस में भी ऐसी ही जगह हमारे अंदर है। या यही भवसागर, यही आदिकाल में बनाया हुआ भवसागर है, जब पहले आदि कुंडलिनी बनाई गई, और उस आदि कुंडलिनी को बना करके ही परमात्मा ने सारी सृष्टि की, और उसी का संपूर्ण प्रतिबिंब मनुष्य, परमेश्वर के सारी कृति का प्रतिबिंब परमेश्वर। जैसे ही बच्चा जीव धारणा करता है, उसके हृदय में स्पंदन होता है, वैसे ही शिव ईश्वर, जिनकी कल मैंने बात करी थी, वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं, और वो दिखाई देते हैं एक अंगूठे के जैसे। कोई घर दीप चल रहा है, कोई घर जोत चल रही, दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। आपको भी दिखाई दे सकते हैं, माने ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई देता। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप कोई चीज को देख पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप भी माइक्रोस्कोप पालें और उसे देखें। और क्या हृदय में बसा हुआ
यही जीव, इसी को हम लोग जीवात्मा कहते हैं, जिसे सोल लोग कहते हैं कि जब वो धारणा करता है पिंड की तो उसे लोग जीवात्मा। कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे, इनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा है छोटी सी जोत जलती रहती है, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है और गैस के कारण वहां लाइट हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है, और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति में बैठी है। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखा सकते। यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते इतने साल भी मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है। किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दूं और आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाहे खरीद लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए। वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये खरा है कि छोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने हैं, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही बीते, क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके। क्योंकि ये तो आमास देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है। लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे, पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना चाहिए कि आपको यश आया, लेकिन इतना यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊं। हमारे बीच में बीचों बीच जो गैप है, बीचों बीच जो वॉइड है, ऐसी वॉइड पहले आदि शक्ति की, और उसी वॉइड में हम जानते हैं कि नाभि पे ही माँ हमें अपना दान देती है, पहले अपना रक्त देती है माँ। इसी तरह से इस आदि शक्ति माने की अपना रक्त, इसी आदि मानव कहना चाहिए, या आदि मानव की जो कल्पना है उससे नाभि की पहले रखना। जैसे कि कोई हमें बड़ा भारी सा कारोबार तैयार करे तो हम क्या सोचते हैं, इसका एक चेयरमैन बना दें, इसका एक वाइस चेयरमैन बना दें, इसमें 2-4 सेक्रेटरी हो जाए। इस तरह से हम अलग अलग जगह लोग बनाते। इसी तरह से आदि शक्ति ने भी मानव की रचना करने से पहले इस सब का विचार और पंचमहाभूत से तैयार की हुई। अब ये भी बड़ा भारी आख्यान है, उसे आप छोड़ दीजिए, जो हम आपको दिखा सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। इस पंचमहाभूत से निर्माण की हुई शक्ति के लिए सबसे पहले कोई न कोई पालन करता है। उस पालन करते का अधिष्ठान करना जरूरी है। पालन करता पहला बनाने पर ही सृष्टि बनानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर नाभि चक्र से श्री विष्णु की रचना, ये सत्य, इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ। मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की विशेषता लेकर नहीं आई। सभी धर्मों में अति विशेषता है, सिर्फ हमारे अंदर वो जीवंतता नहीं है जिसे हम सब श्री विष्णु साक्षात नाभि पर अपने बसते हैं। क्योंकि जब हम कुंडलिनी की जागृति लोगों को देखते हैं और जब उनका नाभि चक्र गड़बड़ में रहता है, तब हम देखते हैं कि श्री विष्णु का नाम लेने से नाभि चक्र जो है खुल जाता है। लेकिन नाम रियलाइज आदमी को लेना चाहिए। नॉन रियलाइज आदमी तो उसी तरह का होता है
जैसे कि आपका कनेक्शन तो लगा नहीं, आप टेलीफोन घुमा रहे हो। जो रियलाइज्ड आदमी किसी आदमी को जागृति देते वक्त ये देखे कि उसकी नाभि चक्र पे कुंडली उठ नहीं रही है अपनी जगह से, तो वो श्री विष्णु का नाम है। और श्री विष्णु के नाम से कुंडलिनी वहां से उठ खड़ी है। श्री विष्णु की स्थापना में श्री लक्ष्मी जी ही उनकी शक्ति है, हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान में है कि ये सब बातें बचपन से हम अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से सुनते आए। अब अगले जन्म के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि यहाँ लोगों का क्या होगा, लेकिन आज जो हाल है उसमें अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो श्री विष्णु को तो जानते हैं। श्री विष्णु एक सिंबल के रूप में नहीं है जिसे कि हम सिंबल समझते हैं, सिंबल से कहीं अधिक है। जैसे कि साइकोलॉजी में यूंग आदि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है कि मनुष्य स्वप्न में ऐसे ऐसे सिंबल्स या प्रतीक देखता है जो यूनिवर्सल है, जो सार्वजनिक है, सब जगह वही वही दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो